बच्ची जिसके हंसने और रोने से आती है मौत। क्या किसी छोटी सी बच्ची के हंसने या रोने से तबाही आ सकती है? या किसी 3 साल की बच्ची का हंसना या रोना किसी व्यक्ति के मौत का संकेत हो सकता है? क्या कोई बच्ची आपका भविष्य बता सकती है? आप सोच रहे होंगे कि ये सभी फिल्मी बातें हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन सभी सवालों का जवाब है हाँ। नमस्कार, मैं अनु और आपका स्वागत करती हूँ माया चक्रा के इस मिस्टीरियस मंडे के दूसरे एपिसोड में। साल 2015 में एक भयंकर भूकंप आया था। इस भूकंप में 9000 से अधिक लोग मारे गए थे। भूकंप में काठमांडू के ऐतिहासिक दरबार स्क्वायर का भी हिस्सा ढह गया था। इसके साथ ही कुछ महल और मंदिर भी खंडहर हो गए थे। लेकिन कुछ दरारों को छोड़कर शहर की जीवित देवी कुमारी का मंदिर वैसे ही बरकरार रहा था और वहां मौजूद सभी लोगों की जान बच गई थी। लोगों का मानना है कि उनकी जान कुमारी देवी ने ही बचाई थी। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां भगवान को सबसे ऊपर माना जाता है। उनका पूजन, ध्यान पॉजिटिविटी के साथ ही जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है। कुछ देशों में मूर्ति पूजा का भी विधान है, तो कहीं पर निराकार भगवान का पूजन भी किया जाता है और वहाँ की मान्यताएं अलग अलग होती हैं। जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसमें कई सारी देवी देवता हैं जिनका इस धर्म को मानने वाले पूजन करते हैं और इसके साथ ही इस धर्म में जीवित अवतारों का भी भगवान मानकर ही पूजा जाता है। इसी प्रकार बौद्ध, इस्लाम और यहूदी, सिख, जैन, ईसाई और कई प्रकार के धर्मों में अलग अलग तरह से ईश्वर का पूजन किया जाता है। ऐसे ही भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हिंदू और बौद्ध धर्म के कई सारे अनुयायी हैं। इसी नेपाल में 3 से 4 साल की उम्र की एक बच्ची को कुमारी देवी बनाया जाता है, जिसके बाद उस बच्ची का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। नेपाल में हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोग कुमारी को शक्ति की देवी मानते हैं। बौद्ध धर्म के लोग उन्हें तालेजू और हिंदू धर्म के लोग उन्हें माता दुर्गा का जीवित अवतार मानते हैं। इस देवी को अन्य सभी से ऊपर माना जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यह देवी की शक्ति ही है जो हर चीज को अस्तित्व में लाती है, उन्हें जीवंत बनाती है। माना जाता है कि देवी की शक्ति के बिना जीवन नहीं है। कौन होती है कुमारी देवी? मान्यता है कि ये जीवित देवियां आपदा के समय लोगों की रक्षा करती हैं। इस मान्यता की शुरुआत 17वीं शताब्दी में ही हो गई थी। तब से लेकर आज तक नेपाल के निवासी छोटी बच्चियों को देवी का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। इसके लिए उन्हें अपने समाज और परिवार से अलग रहना पड़ता है। सो बेसिकली इन्हें रॉयल गॉडेस भी कहा जाता है। ये शाक्य या वज्राचार्य जाति से संबंध रखती हैं। इन्हें नेपाल के निवारी समुदाय द्वारा खोजा जाता है। नेपाल में करीब 11 कुमारी देवियां होती हैं और इनमें रॉयल गॉडेस या कुमारी देवी को सबसे अहम माना गया है। जब शाक्य और वज्राचार्य जाति की बच्चियों की आयु महज 3 वर्ष की होती है, तब उन्हें उनके परिवार और समाज से अलग कर दिया जाता है। इन सभी बच्चियों को अविनाशी का दर्जा दिया जाता है। अविनाशी का अर्थ होता है जिसका अंत नहीं हो सकता है। कुमारी देवी को चुनने में इन बातों का रखा जाता है ध्यान। बौद्ध धर्म में जिस प्रकार लामा का चुनाव होता है, वैसे ही नेपाल में कुमारी देवी के चुनाव की प्रक्रिया होती है और उनके चयन के लिए उनकी जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्र भी मायने रखते हैं। इसके साथ ही वही बच्ची कुमारी देवी बन सकती है जिनकी गर्दन शंख जैसी हो और वो कुंवारी हो, शरीर पर कोई भी दाग, चिन्ह या तिल नहीं हो। उस लड़की का माथा चौड़ा, हिरण जैसी आंखें, बत्तख की तरह स्पष्ट और नरम आवाज, दांतों का सही आकार, काले सीधे बाल, गहरी आंखें, नाजुक और मुलायम हाथ पैर, छोटी जीभ, शेर जैसा सीना, बरगद जैसा शरीर, गाय जैसी पलक हो। इसके साथ ही कुल 32 प्रकार के शारीरिक कसौटियों का ध्यान रखा जाता है। इन्हें 32 सिद्धियां भी कहते हैं। कुमारी का चयन 5 वरिष्ठ बौद्ध वज्राचार्य द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य शाही पुजारी,
तालेजू के पुजारी और एक शाही ज्योतिष शामिल होते हैं। बच्ची को कई कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है और सबसे अंत में उसके सामने भैंस के कटे सिर को रखा जाता है और कुछ लोग राक्षस का मुखौटा पहनकर उनके सामने आते हैं। अगर बच्ची बिना डरे इन परीक्षाओं से पास हो जाती है तो उसका चयन कुमारी देवी के लिए हो जाता है। ऐसी होती है लाइफ। माना जाता है कुमारी देवी बनने के बाद उनको कहीं भी बाहर जाने की मनाही होती है। उनको लाल रंग के वस्त्र में पूरे श्रृंगार के साथ रहना होता है। इस दौरान उनके माथे पर तीसरी आंख भी बनाई जाती है। वे अपना ज्यादातर समय कुमारी घर में रहकर पढ़ाई करने और धार्मिक कार्यों में बिताती हैं। वे केवल कुछ खास त्योहारों में समय से ही घर से बाहर निकलती हैं। यहाँ इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि उनके पैर जमीन पर नहीं पड़े। नेपाल के रहने वाले लोग मानते हैं कि देवी हर बुराई और आपदा में उनकी रक्षा करती हैं। हर साल सितंबर के महीने में इंद्र जात्रा त्योहार मनाया जाता है। इसमें देवराज इंद्र का पूजन किया जाता है। इस दिन यात्रा में कुमारी देवी भी पालकी से निकलती हैं और कुमारी देवी को सोने की पालकी में लाया जाता है। कुमारी देवी के रथ के पीछे भगवान गणेश और भैरव के 2 अन्य रथ भी होते हैं। इस समय पर शाक्य वंश के लोग ही पालकी में कुमारी देवी को लेकर नगर में घुमाते हैं और उस दौरान उनकी रक्षा भी करते हैं। कुमारी देवी का आशीर्वाद पाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। देवी देती हैं ये संकेत। माना जाता है कि जब लोग देवी का आशीर्वाद लेने जाते हैं उस समय पर अगर देवी रोने लगती हैं या फिर जोर जोर से हंसने लगती हैं तो ये कोई आपदा या मृत्यु का संकेत होता है। अगर वो अपनी आंखें भी मलने लगे तो भी ये अशुभ संकेत है। भोजन प्रसाद में गड़बड़ी होती है तो ये एक फाइनेंशियल लॉस का संकेत माना जाता है। अगर वे कांपने लगे तो इसे कारावास का संकेत माना जाता है। वहीं वे हाथ से ताली बजाएं तो इसे राजा के डर का कारण माना जाता है। वहीं अगर वे शांत और गंभीर रूप से दिखें तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप का दर्शन इच्छाओं की पूर्ति कराता है।